अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आया आपके लिए, हमारे लिए। कल ईद है, बट आज जो है पाकिस्तान के अंदर अरफा है, अरफा का डे है और बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। ईद उल अज़हा के वैसे तो सारे 10 डेज़ बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और अरफा इम्पॉर्टेंट है। अरफा रोज़ा की बड़ी अहमियत है। इस दिन जो है कोई भी दुआ मांगे जाए कबूल हो जाते हैं। वैसे तो मेरा तो यकीन है कोई भी दुआ अल्लाह ताला से मांगी जाए दिल से फ़ौरन कबूल हो जाती है। ज़रूरत नहीं होती हमें इधर उधर जाने की। बहुत सारे लोग कहते हैं इधर जाएँ उधर जाके दुआ मांगे, तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला तो कहते हैं मैं तेरी इशारत से ज़्यादा करीब, तो इसीलिए भी ज़ाहिर सी बात है। तो आज वैसे भी अरफा का रोज़ा है, हमारी तो पूरी फैमिली का सबका हम सबका ही रोज़ा है। आज मैं जा रही थी कि मैं अलिया की तबीयत की वजह से काफ़ी दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। तो मैं दिखाती हूँ कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये किस तरह से ख़रीदते हैं ईद उल अज़हा की जो कुर्बानियाँ होती हैं वो ख़रीदते हैं, और फिर कैसे उनकी रखवाली करते हैं, कैसे उनकी खिदमत करते हैं। जो इनका नज़रिया है वो मैं दिखाती हूँ आपको वहीं पे जा। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने कहा था कि जहाँ पे हमारे फैमिली के जानवर हैं वहाँ मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए कितनी मेहनत करते हैं लोग। अच्छा भी लगता है क्योंकि कुर्बानी को मेहनत पे ही कहा जाता है कि भाई जी मेहनत हो तो कुर्बानी का असल मज़ा आता है, क्योंकि खिदमत करने का हुक्म होता है ना। अभी मैं लेती हूँ, दिखाती हूँ मैं। खौफनाक ही होता है, देखो उसको मैं पसंद ही नहीं आई। मज़े की बात नहीं, कहाँ से ज़रा ज़्यादा करीब नज़र आएंगे। अब ये वैसे तो एक जगह जो है ना, ये ऑलरेडी पहले से ही ले लेते हैं ना सारे, तो मैं दिखाती हूँ कि कुर्बानी ज़ाहिर सी बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का इरादा किया कि क्योंकि ख्वाब आया कि आप अपनी अज़ीज़ तरीन जो चीज़ है वो अल्लाह ताला की राह के अंदर कुर्बान करें। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जी मेरी तो सबसे जो पसंदीदा चीज़ है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही है। तो फिर आप बाकायदा लेकर गए और फिर पता चला कि जैसे ही आपने आँख बंद करके उनकी कुर्बानी छुरी चलाने की कोशिश की तो छुरी को ऑर्डर हुक्म हो गया अल्लाह ताला के आपने नहीं चलना। तो जब आपने आँख खोली तो उस छुरी के नीचे बेसिकली दुम्बा था, यानी कि भेड़ था। तो इस तरीके से ये आजमाइश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की, तो वो एक्सेप्ट हुई। तो इसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए तमाम मुसलमान जो है वो बकरा ईद पर यानी ईद उल अज़हा पर इस सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा करते हैं। दिखाती हूँ काफ़ी सारे, क्योंकि सबने एक जगह रखा हुआ होता है ना। मैं तो इनको पसंद भी नहीं आ रही, मुझे लगता है मुँह बना देते हैं फ़ौरन। और काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह, ये सब जो एक जगह ही है ना वो खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, इतना गुस्से के अंदर मुझे देखते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुर्बानी होती है ये होती इंसानों करते हैं जानवर के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुर्बानी का थोड़ा सा पॉजिटिव और वसन नज़री के अंदर जो है ना लेना चाहिए व्यू कि ये जो हमें इस टाइम पर जो है ना अपने जो कदूवतें होती हैं, जो नफ़रतें होती हैं, जो बुग़्ज़ हसद कीना होता है
उसकी भी हमें कुर्बानी करनी चाहिए। बेसिकली ये जो हम दूसरों के ख़िलाफ़ जो है नेगेटिविटी अपने दिल के अंदर पाल के और जो एक लॉन्ग लास्टिंग हम जो है वो नफ़रतें फैलाते हैं दुनिया के अंदर, इसकी भी हमें कुर्बानी करनी चाहिए। बेसिकली जो रिश्ते हमसे छूट गए हैं उसको भी हमें ख़त्म करके उसकी भी कुर्बानी दे के हमें आगे जो है ना उन रिश्तों को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सके जो है ये जो बुग़्ज़ हसद कीना का जो रिश्ता होता है ना, इसको मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं पनपने देना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर इसरार कहते थे, जैसे अपने दिल की हम लोग सफाई करते हैं ना, कपड़ों की सफाई करते हैं, जिस्म की सफाई करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, तो बेसिकली हमें उस तरीके से अपने दिल की भी जो है वो सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डे है आज, अरफा है, मैंने पहले भी बताया था, रोज़ा है हम सबका और बड़ा डे है अरफा, और रोज़े की भी बड़ी अहमियत है, फ़जीलत है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम ज़िंदगी के अंदर लेके चलते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई हम जो है वो सही तरीके से जो है ना वो कामयाब हो रहे हैं। बाकी देखें अल्लाह ताला खैर का टाइम लेके आए तमाम लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, और हज की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और तमाम लोगों को वंस अगेन बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक हो, और इस खुशियों में आप तमाम लोगों ने फ़लस्तीन को भी बहुत ज़्यादा याद रखें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।